अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू कैन स्टडी। आज हम करेंगे फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग की कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3। इंशाल्लाह हम इसको इस तरह से करेंगे कि हमारे पास पिछला टॉपिक जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का है वो भी साथ साथ कवर होता जाए। ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स टू शो द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है हमारे पास डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या हमारे पास जो डेटिव बॉन्ड है, इसका मतलब दो एटम्स मिलते हैं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है। अब ये दो एटम्स मिले तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना ना। तो अब हमने क्या करना है, हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसके अंदर हमारे पास कोई एक एटम अपने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है। एक एटम जो होता है ना इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा होता है। अब जैसे अब हम लोग कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या कर रहे होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होते हैं। हम लोग अगर देख लें आयनिक बॉन्ड्स को, तो आयनिक बॉन्ड्स में एक एटम ऐसा होता है जो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, पार्शियल नेगेटिव हो जाता है एक एटम और एक हो जाता है हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में इसमें होता है कि एक एटम ऐसा होगा जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को देना होता है और दूसरा एटम ऐसा होता है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, उसने जाके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना होता है। क्योंकि उसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उसका ऑक्टेट में पूरे कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 8। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये जब भी हम करेंगे BF3, अब बोरॉन के पास अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6 है ना, तो 7 8 हमने ऑक्टेट रूल पूरा करना होता है। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो कि ये नाइट्रोजन से लेगा। अब ये कैसे लेगा, ये अब हम लोग आगे जाके इसको समझते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है एक एटम जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे शेयर कर रहा होता है। तब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने उनकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने एक एटम के पास थे, उसने कितने आगे जाके शेयर किए या फिर एक्सेप्ट किया, अभी किसने क्या किए और इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। अब इसका पूरा प्रॉपर वे हम करने लगे कि हमने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, एक इसमें ये होता है कि हमारे पास 2 तरीके होते हैं बनाने के। एक ऊपर हमने पार्शियल पॉजिटिव बनाना होता है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह किस तरह से शो करना है वो सारा बताना है। और यहाँ पर क्या, ड्रॉ डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि ये 2 रिएक्टेंट है, इन दोनों ने रिएक्ट करके जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है, जो चीज़ आगे मॉलिक्यूल बना है, उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमने लिखना होता है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, तो उसके हमारे पास 2 वेज होती हैं जो कि अभी हमें बताऊंगी यहाँ पे। अब वो कह रहे हैं, यहाँ पे मैंने वही बात लिखी हुई कि शो द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय एन एरो, और हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है एरो से। एरो का मतलब कि हमने एरो से शो करना है कि किसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन ने दिए है ना, तो नाइट्रोजन शो करेगा कि इसने इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मिसाल यही है कि अगर इस दुनिया में भी देखा जाए तो कोई अगर किसी को हेल्प आउट करता है, अगर आजकल देखा जाए तो वो भी बताता है कि मैंने इसको हेल्प की है, तो वो शो करता है अपनी पिक्चर्स वगैरह बना के, वीडियोस वगैरह बना के। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा ना कम्प्लीटली, अब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये इसको दे रहा है कि तुम अपना ऑक्टेट रूल पूरा करो, तो नाइट्रोजन भी शो करेगा, अपना एरो शो करेगा ताकि उसको पता चले कि नाइट्रोजन ने दिए अपने इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन ने कुछ हेल्प आउट किया है इसको। तो अब हम लोगों ने वो करके देखना है, अब करके देखते हैं। अब हमारे पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है और इसके पास और साथ अमोनिया है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बोरॉन के हमने सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दे रहे हैं डॉट से, ठीक है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसके, वो बनाए। अब फिर फ्लोरीन है, फ्लोरीन का भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसके भी हमने एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करा दिए। तो ये तो हमारे पास हो गया, बोरॉन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जब हमारे पास इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने वो भी ड्रॉ कर देना, 1 2 3 4, चौथा इधर आ जाएगा। अब इसके साथ नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, H3। अब 3 हाइड्रोजन ने इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देना है। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। अब इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, इसका कंप्लीट नहीं है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये वाला नाइट्रोजन कहेगा कि मैं तुम्हें शेयर कर देता हूँ अपने इलेक्ट्रॉन्स। तब जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ शेयर करेगा, तो अब हमारे पास इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है कि इसने क्या किया। तो जब हमने इसको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमने इधर बी लिख देना है। बी के साथ अब हमने ऊपर अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास Cl लगा हुआ है, हमने यहाँ पे F लगा देना है, हमारी अपनी मर्जी, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट में F मैंने लिया था, फ्लोरीन लिया था, तो यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया उसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, जैसे पहले मैंने यहाँ पे बना के दिखाया। फिर दरमियान में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डालने जो कि शेयर हुए हैं इन दोनों के दरमियान। अब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर थे वो डाल दिए। अब वो किसकी तरफ से हुए थे, नाइट्रोजन की तरफ से होते, तो हमने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाई, आपकी अपनी मर्जी, आप
बॉन्ड इसके साथ बना के लिखें या फिर इलेक्ट्रॉन्स को खाली नाइट्रोजन के साथ शो कर दें। अब फिर इसके साथ जो बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जो 3 हाइड्रोजन ने बॉन्ड किया हुआ था वो हमने बना दिया। अब दरमियान में जो बॉन्ड है ये आपकी मर्ज़ी है, आप ना बनाना भी चाहें तो। इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शो करें कि दोनों के दरमियान इक्वली शेयर हुए में हैं, जो कि नाइट्रोजन की तरफ से आए हैं। अब हम इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके भी देख लें तो ऑक्टेट रूल दोनों का ही कंप्लीट होगा। अब कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नाइट्रोजन का देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों के ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट हो गए। अब जैसे हमने कहा था कि बाय एन एरो, तो हम यहाँ पे दरमियान में इनके साथ एरो भी शो कर सकते हैं कि ये नाइट्रोजन की तरफ से बोरॉन के पास आए हैं। अब मर्ज़ी हमारी अपनी कि हमने ये एरो बना के शो करना है या एरो बनाए बगैर भी हम शो कर सकते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा पार्ट है ना, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने एरो बना के शो करने के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए हैं हमारे पास। पर सबसे पहले हमने यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिख लिए कि ये रिएक्टेंट है हमारे पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड और हमारे पास नाइमोनिया। अब हमारे पास इसके ऊपर जो हमारे पास ये बात हमने याद रखनी है कि ऊपर हमने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डालना है, चाहे हमने एरो बना के डालना है या एरो ना भी डालें, तो हमने यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाजमन डालना है कि ये हमारे पास बताना है कि यहाँ पे कोई नेकी का काम हुआ है, सवाब का काम हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, किसी एक चीज़ ने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने उसी तरह BF3 दरमियान में हमने मर्जी हमारी अपनी कि हमने इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस करके बनाना है। इधर हमने प्लस भी डालना होता है। और दूसरा तरीका ये कि हम लोग यहाँ पे F3 इधर लिखें, इधर B लिखें, और क्योंकि सेंट्रल एटम को हम लोग शेयर कर रहे होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी बनाने हैं। अब NH3 और ऊपर प्लस, ठीक है। वैसे ज़्यादा अच्छा तरीका ये है क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल उन्होंने इस फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे Cl लिखा हुआ है, अगर हम लोग F को हटा के Cl लगा दें तो सेम ही बात है। कहीं पे भी अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन आ रहा, हाइड्रोजन्स के वाले एटम्स आ रहे हो तो वो हम रिप्लेस कर सकते हैं, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा है अब हम वो करते हैं। हमारे पास फॉस्फीन है और एक हमारे पास हाइड्रोजन आयन है। फॉस्फाइन का मतलब होता है जिसमें P और H3 है, फॉस्फोरस और साथ H3 आ रहा होगा। अब फॉस्फोरस जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 1 2 3 4 और ये 5 इधर आ गया। अब इसके 3 हाइड्रोजन आएंगे हमारे पास। अब इसके 3 हाइड्रोजन आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन है जो कि हमारे पास आयन है। आयन का मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई भी प्लस साथ डला हुआ है। अब उसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फॉस्फाइन कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देता हूँ। अब हाइड्रोजन जो होते हैं ना, इसकी वैलेंसी इतनी होती है कि ये 2 ही इलेक्ट्रॉन सिर्फ रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करना है, तो हमने इधर पहले तो अपने ब्रैकेट बना देनी है, साथ ऊपर प्लस डाल देनी, क्योंकि ये तो लाजमन है पहला स्टेप। और फिर दूसरा स्टेप ये है, प्लस का साइन हमारे पास पता है क्यों आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो पॉजिटिविटी शो कर रहे होते हैं कि हमने कोई पॉजिटिव काम की, कोई नेकी का काम किया। अब यहाँ पे फॉस्फाइन है, उसको हमने ड्रॉ करना है। फॉस्फाइन के इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ अटैच आएगा। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसने अपने शो करने के मैंने दिए हैं हाइड्रोजन को जिसके पास प्लस था, ठीक है। अब ये हमने शो कर देना है। और दूसरा तरीका जो पार्ट बी है, पार्ट बी में हमने PH3 लिखना है। मर्जी हमारी अपनी, हम लोग ये भी बना के दोबारा से लिख सकते हैं पार्ट बी अगर हमसे मांगा गया। प्लस H प्लस गोज टू फॉर्म हमारे पास आ जाएगा इधर PH3, H3 इधर लिख दो। साथ फॉस्फोरस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स शो करने के इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ से एरो देना है हाइड्रोजन की तरफ, और हमने ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है और एक हमारे पास 3 और 1 बन गए 4, तो PH4 हमारे पास आयन बन गया यहाँ पे।